नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो कक्षा 11 की प्रश्नमाला 3 त्रिकोणमितीय फलन। इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़े थे, वो 2 वीडियो में पूरे किए थे। वो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, वो सूत्र इसी प्रश्नावली में काम आएंगे। तो उन सूत्रों को पहले आपको उस वीडियो को एक बार दोबारा देखना है और उन सूत्रों को तैयार करना है जो आगे 3.2 और 3.3 तक वो सूत्र काम आएंगे। तो पहले यहां हम क्या पढ़ते हैं, पहले त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय क्या है? एक अंग्रेजी भाषा के त्रिकोणमेट्री शब्द से बना है। त्रिकोणमितीय शब्द है जो त्रिकोणमितीय शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के त्रिकोणमेट्री शब्द से बना है, जो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और जिसका अर्थ है त्रिभुज को मापने का विज्ञान। इसका जो अर्थ है त्रिकोणमेट्री का, वो है त्रिभुज को मापने का विज्ञान। अब यहां पर पहले कोण की बात आ गई है, तो पहले पढ़ेंगे कोण किसे कहते हैं, उसके बाद में कोण की माप की पद्धतियां पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे 3.1 और 3.2 का आगे प्रश्न शुरू करेंगे। तो पहले कोण क्या है? देखो, कोण एक जैसे मान लीजिए ये किरण है, ठीक है। इस किरण के एक बिंदु को इस तरह रखते हुए इसके परितः परिक्रमण से बनी आकृति कोण कहलाती है। जैसे मान लीजिए इस बिंदु को मैंने इस तरह कर दिया, इसके परितः इस प्रकार घुमाने से, परितः घुमाने से, परितः परिक्रमण से जो आकृति बन रही है वो कहलाती है कोण है। जिस प्रकार यहां से देखो यहां तक आ गया, जैसे मान लिया, तो इस जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी? कोण बनेगी, ठीक है। परिभाषा ये बनेगी, किरण पर स्थित एक शिवम बिंदु, किरण खुद का बिंदु है, उस बिंदु के परितः घुमाने से, परितः परिक्रमण से बनी आकृति कोण कहलाती है। अब कोण देखो यहां से लेकर कैसे बन सकता है, यहां तक बन सकता है। अब कोण 2 दिशाओं में बनता है, एक तो बनता है वामावर्त दिशा में और एक बनता है दक्षिणावर्त दिशा में। वामावर्त दिशा में बनेगा वो तो क्या होगा? एक धनात्मक होगा, ठीक है। और दक्षिणावर्त होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। वामावर्त देखो ये जो ये दिशा है वो तो क्या है? वामावर्त दिशा, ये तो होगा कोण धनात्मक, ठीक है। और जिस प्रकार ये किरण है और इसके इस प्रकार घड़ी की दिशा में कोण बना है दक्षिणावर्त में, वो कौन सा कोण होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये तो कोण होगा वामावर्त कोण है, धनात्मक दिशा में कोण है, और ये है दक्षिणावर्त, ये ऋणात्मक दिशा में कोण है, ठीक है। इस प्रकार धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण हो गए। ये ऊपर वाला धनात्मक कोण है और नीचे वाला ऋणात्मक कोण है। यानी ये क्या है? वामावर्त दिशा में बना हुआ कोण है, घड़ी के विपरीत दिशा में बना हुआ कोण है, इसलिए धनात्मक कोण हो गया। और ये क्या है? एक ऋणात्मक कोण है। और ऋणात्मक किस दिशा में बनता है? ये बनता है घड़ी की दिशा में बनता है। इस प्रकार ये कोण की परिभाषा हो गई है। अब आगे कोण मापने की पद्धतियां। पहली है शास्त्रीय पद्धति अथवा अंग्रेजी पद्धति, जो हम सब यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक समकोण बराबर 90 डिग्री। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री बराबर क्या होता है? इसमें 60 मिनट। यहां लिखेंगे हम 1 डिग्री बराबर में हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिनट, और ये हो जाएगा, सेकंड को लिखते हैं 60 सेकंड। तो ये हो गया डिग्री का निशान, ये मिनट का निशान, और नीचे वाला किसका हो गया? सेकंड का निशान हो गया। तो एक समकोण बराबर 60 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर यहां हो जाएगा 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकंड। इस प्रकार ये कौन सी पद्धति में है? शास्त्रीय अथवा अंग्रेजी पद्धति में है।
और इसमें कोण का मापन किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं, ये लिखा है डिग्री। ठीक है, साष्टिक अथवा अंग्रेजी पद्धति। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इस प्रकार ये कौन सी पद्धति कंप्लीट हुई है, ये पद्धति है साष्टिक पद्धति अथवा अंग्रेजी पद्धति। इसी पद्धति का हम यूज करते हैं। अब आगे शतांशक अथवा फ्रेंच पद्धति। इसमें क्या होता है, एक समकोण का मान होता है 100 ग्रेड। इसमें क्या होता है, एक समकोण का मान किसके बराबर होता है, एक समकोण का मान होता है 100 ग्रेड। ठीक है, एक समकोण किसके बराबर होता है, इसमें 100 ग्रेड के बराबर होता है। और एक ग्रेड किसके बराबर होता है, एक ग्रेड वो होता है 100 फ्रेंच मिनट के बराबर होता है। ठीक है, और एक फ्रेंच मिनट किसके बराबर होता है, एक फ्रेंच मिनट वो बराबर होता है 100 फ्रेंच सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो शतांशक अथवा फ्रेंच पद्धति में क्या होता है, एक समकोण है वो 100 डिग्री के बराबर, एक ग्रेड है वो 100 फ्रेंच मिनट के बराबर और एक फ्रेंच मिनट है वो 100 फ्रेंच सेकंड के बराबर होता है। ये पद्धति है शतांशक अथवा फ्रेंच पद्धति। और अंत में आती है, इसमें क्या, इस मापन क्या होता है, कोण का हमेशा ग्रेड में मापन होता है। किस में मापन होता है, ग्रेड में मापन होता है। और वर्तीय पद्धति में मापन किस में होता है, रेडियन में मापन होता है। ठीक है, और रेडियन वर्तीय पद्धति में क्या होता है, इसमें जो कोण का मापन करते हैं रेडियन में, तो रेडियन का मान किसके बराबर होता है, जैसे मान लिया भाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर। रेडियन किसे कहते हैं, एक जैसे मान लिया वृत्त की कोई त्रिज्या है, उस त्रिज्या के बराबर अगर चाप है, उनके द्वारा जो कोण होगा वो होगा रेडियन कोण होगा। इस प्रकार ये एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में ये दो जैसे मान लिया त्रिज्या है। ठीक है, इन दोनों त्रिज्याओं के बराबर ये चाप की लंबाई है। ठीक है, इन दोनों त्रिज्याओं के बराबर चाप की लंबाई है, तब किसका मान होगा, ये कोण होगा 1 रेडियन। इसका मान हो जाएगा 1 रेडियन, यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई से बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, और इसमें सूत्र क्या होता है, रेडियन में सूत्र होता है L बराबर, ये चाप की लंबाई सूत्र है, सूत्र यह होता है चाप की लंबाई का L बराबर होता है R थीटा, L बराबर R थीटा। सूत्र हमने कक्षा 10 में सूत्र पढ़ा है, सूत्र होता है वो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई R थीटे बट्टे 180। सूत्र ये पढ़ा है। इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें जो थीटा है वो कोण का मान डिग्री में है, इसमें जो थीटा का मान है वो किस में है, डिग्री में है, और इसमें मान जो थीटा को वो किस में, रेडियन में, ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार ये दो सूत्र है, लेकिन ये सूत्र हमारा कक्षा 11 में सूत्र यही काम आएगा, L बराबर R थीटा। तो ये हम कोण की परिभाषा हमने पढ़ी है, साष्टिक अथवा अंग्रेजी पद्धति पढ़ी है, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री के 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर। आगे शतांशक अथवा फ्रेंच पद्धति, इसमें एक समकोण है वो 100 ग्रेड के बराबर, एक ग्रेड है वो 100 फ्रेंच मिनट के बराबर और 1 फ्रेंच मिनट है वो 100 फ्रेंच सेकंड के बराबर। और वर्तीय पद्धति में जो कोण मापन किस में करते हैं, रेडियन में कहते हैं, और रेडियन किसमें कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई के द्वारा बना कोण, यानी इस वृत्त में इन दोनों त्रिज्या, ये दो त्रिज्या वृत्त की ये तो वैसे ही बराबर है, अब इन दोनों त्रिज्याओं के बराबर इस चाप की लंबाई है, तो कोण बनेगा ना वो कोण क्या होगा, 1 रेडियन के बराबर कोण होगा। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, अब तीनों पद्धतियों में जो संबंध है वो पढ़ेंगे यहाँ पर। तो संबंध क्या होता है, देखो, एक तो पहली पद्धति कौन सी है हमारी, साष्टिक पद्धति, दूसरी शतांशक पद्धति और तीसरी पद्धति है वर्तीय पद्धति। तो इसमें क्या होता है, D/90 बराबर R/2R/पाई बराबर G/100। ये क्या है, इन तीनों पद्धतियों में संबंध है। ये जो पहले वाला है वो तो क्या है कि साष्टिक पद्धति को बता रहा है, ये G/100 है वो किसको बता रहा है, शतांशक पद्धति को बता रहा है,
और 2r/π किसको बता रहा है, ये बता रहा है रेडियन वर्तीय पद्धति को बता रहा है। तो d/90 बराबर 2r/π बराबर g/100। ठीक है, इस प्रकार अब इन तीनों में ध्यान रखना। अब पूछ सकते हैं, ये अगर दो शास्त्रीय पद्धति में अगर डिग्री का मान दिया है तो हम फ्रेंच पद्धति में उस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंच पद्धति में दिया है तो आप वर्तीय पद्धति में ज्ञात करते हो। ठीक है, इस प्रकार तीनों में से आपको एक चीज पूछ दे करके बाकी दो चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, सूत्र याद रखना है d/90 2r/π बराबर g/100। अगर जैसे मान लिया शास्त्रीय पद्धति में d का मान हमारे पास में दे रखा है जैसे 180 डिग्री, और यहाँ पर पूछ लिया आपको इस आर्यन वर्तीय पद्धति में रेडियन का मान क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ d का मान 180 रखेंगे और इन दो को ही लेंगे और किसका मान ज्ञात कर लेंगे, हम r का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रश्नमाला 3 की जो बेसिक बातें हैं वो होती है कंप्लीट। अब उसके बाद में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नमाला 3.1। 3.1 में क्या है, 3.1 का पहला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करो। यानी डिग्री में दे रखा है और हमें किस में ज्ञात करना है, रेडियन में ज्ञात करना है। ठीक है, चलो शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न। तो यहां पर पहला प्रश्न में दे रखा है 25 डिग्री दे रखा है। पहला प्रश्न है, इस पहले का पहला पॉइंट दे रखा है 25 डिग्री। इसको हमने किस में चेंज करना है, हमें इसको चेंज करना है रेडियन में। तो कैसे चेंज करेंगे, 180 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री का मान किसके बराबर हो जाएगा, पाई बट्टे 180 रेडियन। ठीक है, और उसके बाद में हमें निकालना है 25 डिग्री का। तो 25 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, पाई बट्टे 180 डिग्री इंटू 25। अब इन दोनों में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। यह हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 36। उत्तर आ जाएगा 5 पाई बट्टे 36 रेडियन। इस प्रकार ये उत्तर आ गया 5 पाई बट्टे 36 रेडियन। ठीक है, उसके बाद में दूसरा दे रखा है -47 डिग्री और 30 मिनट दे रखा है। दे रखा है दूसरा -47 और 47 डिग्री और ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, -47 डिग्री और ठीक है 30 मिनट दे रखा है। यहां पर दे रखा है 30 मिनट। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो ये अभी मैंने बताया था 30 मिनट दे रखा है, 1 डिग्री का मान 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो 30 मिनट का मान आधा डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 60 मिनट के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो 30 मिनट का मान किसके बराबर होगा, 30 मिनट बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी यहां पर दे रखा है 60 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। 1 मिनट का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 बट्टे 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 मिनट है तो 30 मिनट का मान क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 60 इंटू 30, यानी ये हो जाएगा 1 बट्टे 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बट्टे 2 डिग्री लिख सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा -47 सही 1 बट्टे 2 डिग्री हो जाएगा। हल करो इसको आगे, ये मान हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे पहले मिश्र भिन्न रूप में आ गया ये 94 95, तो ये हो जाएगा 95 बट्टे 2 डिग्री को। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो ये लिख दो आप 180 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, पाई रेडियन। ठीक है, और 1 डिग्री का मान हो जाएगा पाई बट्टे 180 रेडियन। और उसके बाद में
और ये हो जाएगा -95/2 डिग्री। इसका ही मान ज्ञात करना है। बराबर में हो जाएगा π/180 इंटू और -95/2। अब आगे हल करें इनको। इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, ये यहाँ पर हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 19। गुणा करेंगे इनको, ये हो जाएगा -19π/36 को 2 से गुणा किया, उत्तर आ गया 72। तो ये हो गया -19π/72। रेडियन में मान आ गया। ये मान किस में आया है? ये मान आया है रेडियन में। ठीक है। और अब आगे सवाल नंबर 3 और 4 करने का तरीका सेम का सेम ऐसा ही है। तीसरे में दे रखा है 240 डिग्री। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। 240 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? वही बात लिखनी है, 180 डिग्री बराबर लिखना है पाई रेडियन। ठीक है, और 1 डिग्री का मान हो जाएगा π/180 रेडियन। और 240 है तो 240 डिग्री बराबर में हो जाएगा π/180 इंटू 240 डिग्री। 0 से 0 कट। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है 8 बार, 6 कब जा रहा है? तो ये हो जाएगा यहाँ 4 और ये हो जाएगा 3। तो मान आ जाएगा 4π/3। 4π/3। और ये मान किस में आ गया है? ये मान आ गया है रेडियन में। इस प्रकार ये पहले के 3 पॉइंट पूरे हो गए और बाकी जो बचा है वो एक प्रश्न बचा है, वो उन करने का तरीका सेम का सेम ऐसा ही होगा। अब आगे हम सवाल नंबर 2 करते हैं। अब आगे के प्रश्न में मान दे रखा रेडियन में और हमें मान किस में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप रेडियन दे रखा डिग्री में चेंज करते हो तो उस समय पाई का मान क्या लेना है? आपको हमेशा 22/7 लेना है। तो इन सभी कंडीशन में पाई का मान लेना है 22/7। ठीक है, तो पहला प्रश्न दे रखा है 11/16 रेडियन। 11/16 रेडियन। शुरू करें इसको। तो यहां पर लिखना है 1 रेडियन, यानी पाई रेडियन का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन का मान किसके बराबर आ जाएगा? 180/पाई डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 11/16 रेडियन है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम? 180 डिग्री, 180/पाई डिग्री, और यहां पर क्या लिख दो आप? 11/16। अब इसको हल करना है। आगे हल करते समय ध्यान करना है आपको, पाई का मान क्या रखना है? आपको 22/7 रख देना है। 180 इंटू 11, पाई का मान 22/7 लिख देंगे। 7 ऊपर लिख दो आप, यहाँ बट्टा में लिखेंगे, यहाँ ऊपर गुणा चला जाएगा और यहाँ लिख दो आप 16। हल करो इसको। आगे हल करने में उत्तर क्या आ रहा है? देखो, ये 2 बार। ठीक है, ये हो गया 90। ठीक है, अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? इन दोनों में भाग जा रहा है 2 का। ये यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 45। दोनों गुणा करो। 7 को 5 से गुणिया, 35 का 5 अंश लगी 3 और 28 और 3 कितने हो गए? 31। 315/8 और ये मान किस में आ रहा है? डिग्री में आ रहा है। अभी ये प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, अब इसको आगे क्या करेंगे? दोबारा देखो एक बार इस प्रश्न को। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री, 1 रेडियन का मान 180/पाई डिग्री। 11/16 रेडियन का मान हो जाएगा 180/पाई इंटू 11/16। इनको पाई का मान क्या रखना है आपको? यहाँ पर 22/7 रखना है और आगे हल करेंगे, उत्तर आएगा 315/8। अब इसके बाद में क्या करना है? इस 315/8 दे रखा है, तो पहले इसमें 8 का भाग देना है। ठीक है, चलो 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 का भाग जाएगा, 8 को 3 बार हो गए 24। ठीक है, और शेष क्या बचा है? शेष बचा है 7 और 75 हो गए। अब 75 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? ये भाग जाएगा 9 बार जाएगा।
ठीक है, ये मान आ गया है डिग्री में। ठीक है, और शेष क्या बचा है, शेष बचा है 3/8। 3/8 ही तो बचा है। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 39 सही 3/8, और ये मान किस में आया अभी तक है, डिग्री में आ गया है। ठीक है, 315/8 में मान हो गया 39 सही 3/8। अब उसके बाद में क्या करना है, ये इतना डिग्री में है, इसको आगे हल कर लेते हैं। तो आप यहाँ लिख दो 39 डिग्री लिख दो, और आगे ये डिग्री में है, इसको लो मिनट में, तो क्या कर दोगे आप, इसको 60 से गुणा कर दो। किसे गुणा कर दो, 60 से गुणा, तब ये मान किस में आ जाएगा, ये मान आएगा मिनट में। इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 4 से ये हो गया 15 और ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 39 डिग्री और 45/2। 45 तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री हो जाएगा, 22.5 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद में 39 डिग्री है और 22 मिनट है, और 1/2 जो सेकेंड है उसको आप मिनट में, उसको सेकंड में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2। उसको किससे गुणा कर दो आप, 60 से, ये उत्तर किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ 39 तो मिनट, 39 डिग्री, 39 तो किस में आया है, डिग्री में आया है, और 22 आया मिनट में, और 30 किस में आ गया, ये 2 का भाग देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब इसका देखो दूसरा दे रखा, वो -4 दे रखा है, तो -4 यहाँ माइनस, सब जगह आगे माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं दूसरा -4। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पाई रेडियन का मान क्या होगा, पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 1 रेडियन का मान क्या होगा, 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और -4 रेडियन का मान क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं रेडियन बराबर आ जाएगा, ये -4 बाहर लिख दो आप, 180/पाई इंटू लिख दो 4। हल करेंगे इसको, -180 और यहाँ लिख दो 22 और यहाँ लिख दो 7 और आगे 4 गुणा में 2 और 11। अब इनको हल करेंगे आगे, उत्तर क्या आएगा इनका, 180 को 14 से गुणा करना है। 180 को किससे गुणा करना है, 14 से गुणा करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2520/11। ये आ जाएगा -2520/11 आ जाएगा। इसको हल करेंगे आगे, और 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। शेष 3 बचा है, आगे 2 लिख दो। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, अभी भी 2 बार जाएगा। शेष क्या बचेगा 10। अब भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, 229, और यहाँ बचा है 1/11। यानी मान क्या आया है, -229 सही 1/11 आया है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसको, ये मान डिग्री में आ गया है, ये सारा मान डिग्री में है। ठीक है, हल करेंगे इसको, ये 229 है, और ये अभी किस में है, जब ये डिग्री में आ गया, 1/11 को मैं मिनट में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, इसको 60 से गुणा कर दूंगा। 1/11 फिर से गुणा कर दिया 60 से, ये किस में आ गया, मिनट में आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, इसको हल करेंगे, -229 डिग्री और ये हो गया -60/11, तो 60 में 11 के बाद 5 बार जाएगा, यानी ये हो गया 5 सही 5/11 और ये मिनट। ठीक है, -229 डिग्री और 5 मिनट है। अब ये 5/11 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, वापिस 60 से गुणा कर देंगे इसको, ये क्या आ जाएगा 300/11, और ये किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो ये -229 डिग्री 5 मिनट है। अब 11 300 में 11 बार कितनी बार जाएगा, 11 को पहले जाएगा इसमें 2 बार। ठीक है, उसके बाद में शेष क्या बचा है, 8 बचा है, तो 7 बार, तो लगभग क्या आ जाएगा यहाँ पर 27 डिग्री आएगा, लगभग 27 पॉइंट में आ रहा है ना, 27 पॉइंट आएगा, तो लगभग में क्या आएगा, ये 27 सेकंड आएगा। इस प्रकार ये कंप्लीट होते हैं। अब आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उनका करने का तरीका बिल्कुल सरल है, और तीसरा पॉइंट दे रखा है 5π/3, ये तो बिल्कुल सरल है। तीसरा करते हैं,
तीसरे पॉइंट में दे रखा है आपके सामने 5π/3 दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, डिग्री में चेंज करना है। इसमें अपना आप हो जाएगा, पाई से पाई काट देना है बस। अब यहाँ पर ये सेम टू सेम का वही काम आ रहा है, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री है, एक रेडियन का मान 180/पाई, और यहाँ लिख दो आप 5π/3 रेडियन, इसका मान आ जाएगा 180/पाई इंटू 5π/3, ये 60 बार जाएगा तो उत्तर आ जाएगा इसका 300 डिग्री। ये इसका आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना है, पाई से पाई काट देना है। करने का तरीका सेम का सेम वही है। अब शेष एक बचा है 7π/6, वो भी आराम से हो जाएगा। अब आगे सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने दे रखा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री 360 बार परिक्रमण करता है। कितना करता है? एक पहिया वो 1 मिनट में 360 बार परिक्रमण करता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, 1 मिनट में कराया वो 360 बार परिक्रमण है। तो इसमें क्या करना है, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो पहले आपको ये लिखना है, एक चक्कर में कोण, एक सवाल नंबर ये 3 है, एक चक्कर में कोण कितना बनेगा 360 डिग्री यानी 2π रेडियन। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है ना, तो 360 में क्या आ जाएगा 2π रेडियन। अब वो 360 चक्कर लगा रहा है तो यहां लिख दो 360 चक्कर में कोण, ये आ जाएगा 2π इंटू 360, इसका मान आ जाएगा 720 पाई रेडियन। ये उसने 360 चक्रों में कोण बनाया 720 पाई। अब ये 360 चक्र वो कितने मिनट में लगा रहा है, 1 मिनट में लगा रहा है। देखेगा ना 1 मिनट में बना रहा है कोण वो, यानी 60 सेकंड में बढ़ा रहा है 1 मिनट। इसका अर्थ क्या है 60 सेकंड, 60 सेकंड में कोण, तो ये कोण आ जाएगा बराबर वो ये 720 पाई रेडियन। हमें ज्ञात करना है 1 सेकंड का, तो 360 सेकंड का दे रखा तो 1 सेकंड का ज्ञात कर लो। तो यहां लिख दो 1 सेकंड में कोण 720 पाई/60, तो मान क्या आ गया इसका 12 पाई रेडियन। यही इसका आंसर है। एक चक्र में कोण 360 डिग्री यानी 2π रेडियन। 360 चक्कर में कोण हो जाएगा, 360 से गुणा कर देंगे 720 पाई, और ये चक्कर वो 1 मिनट में लगा, यानी 1 मिनट का अर्थ ये 60 सेकंड में बना रहा है। 60 सेकंड में कोण हो जाएगा 720 पाई रेडियन। 1 सेकंड का निकालना है, 60 का भाग लग जाएगा, उत्तर आ जाएगा 12 पाई। इससे आगे सवाल दे रखा वो पढ़ेंगे। सवाल नंबर है 4 में दे रखा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दे रखी है 100 सेमी। इससे आगे सवाल नंबर 4 शुरू करें। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दे रखी है 100 सेमी, यानी त्रिज्या का मान क्या दे रखा है 100 सेमी। वृत्त की यानी ये आर का मान है बराबर में दे रखा है 100 सेंटीमीटर दे रखा है, 100 सेमी दे रखा है। बाकी 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंकित करेगी। यानी 22 सेमी लंबाई के चाप, यानी ये किसका मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, चाप की लंबाई का मान दे रखा है 22 सेमी। अब पूछा क्या है, केंद्र पर कोण कितने डिग्री का होगा। तो सूत्र हमें याद रखना है, चाप की लंबाई एल बराबर आर थीटा, और थीटा का मान किस में होगा, रेडियन में होगा। एल का मान दे रखा है 22, आर का मान आपके पास में 100, यहां थीटा का मान क्या हो जाएगा 100, 22/100 क्या हो जाएगा 22/100।
मान आ गया है 22/100 और ये मान किस में आएगा, ये मान आएगा रेडियन में। किस में आएगा, रेडियन में। अब इसको आप किस में चेंज करते हो, डिग्री में चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लिया 22/100 यानी पाई रेडियन का मान क्या होता है, पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। एक रेडियन का मान 180/पाई डिग्री। हमारे पास में क्या है, 22/100 रेडियन है। 22/100 रेडियन बराबर 180/पाई इंटू 22/100। ये मान डिग्री में आएगा। पाई का मान क्या रख दोगे आप यहाँ पर, 22/7। 180/22 इंटू 22/100 और यहाँ गुणा में 7। यही है पाई का मान क्या होगा, 22/7। यहाँ पर 22 हो गया और 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से 22 कैसे, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये उत्तर आ गया 63/5। ये मान किस में आ गया है, डिग्री में आ गया 63/5। इसका मान क्या होगा, देखो 12 सही 3/5 डिग्री। तो यहाँ डिग्री हो गया 3/5। उसको आप किस में चेंज करो, मिनट में चेंज करो, 60 से गुणा कर दो। उत्तर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा ये 12 यानी 12 डिग्री और उत्तर क्या आएगा 36 मिनट। ये इसका आंसर है। तो इसमें पहले सूत्र ये लगेगा L बराबर आर थीटा। L का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है और थीटा का मान रखना है। थीटा का मान रेडियन में प्राप्त होगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम, रेडियन को किस में, डिग्री में चेंज करें। उत्तर क्या आएगा 12 डिग्री और 36 मिनट। उसके बाद में आगे सवाल नंबर है जो 5। सवाल नंबर 5, व्यास का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की होती आधी 20 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब पूछा है इनके द्वारा हमें किसका मान निकालना है, संगत चाप की लंबाई। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। जिस प्रकार ये एक वृत्त है, इस वृत्त में यह केंद्र बिंदु है वृत्त का और ये एक इस त्रिज्या का मान दे रखा है। त्रिज्या का मान जैसे यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर है और ये भी त्रिज्या है जो 20 सेंटीमीटर है। अब और क्या है, इसमें ये जीवा है, इस जीवा का मान क्या दे रखा है, जीवा का मान भी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस ये त्रिभुज है, इसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर आ गई है, बराबर आ गई है। तो ये किसका मान है, थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई। थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री यानी पाई/3 भी, पाई/3 रेडियन, पाई/3 रेडियन। ठीक है, यहां लिख दो O A और B। ठीक है, अतः यहां आप लिखो त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो कोण AOB बराबर 60 डिग्री यानी हो जाएगा पाई/3 रेडियन। अब सूत्र कौन सा काम में लेंगे हम, L बराबर आर थीटा। थीटा हमेशा किस में होता है, रेडियन में, इसलिए मैंने डिग्री को मैंने किस में, रेडियन में लिख दिया है। ठीक है, और तो यहाँ क्या लिख देंगे, सूत्र होगा L बराबर आर थीटा। L का मान हमें ज्ञात करना है, R का मान हमारे पास 20 है इंटू थीटा का मान क्या है, पाई/3। तो सूत्र सवाल हो जाएगा 20 पाई/3। L का मान हो जाएगा 20 पाई/3। इसको आगे भी हल कर सकते हैं हम। पाई का मान क्या रखेंगे हम, 22/7 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दो L बराबर 20 इंटू 22/7 इंटू 3। ये गुणा करेंगे इनको, L का मान क्या आ जाएगा 440/21। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हल करेंगे इसको, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 20.21
20.95 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 20.95 सेमी या सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। यानी इसमें व्यास का मान दे रखा है, पहले त्रिज्या का मान ज्ञात करो, जीवा की लंबाई 20 दे रखी है। अब इसमें ये छोटे चाप की लंबाई प्राप्त हुई है, ठीक है ना। पूछा इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, ये चाप है वो बड़े वाला चाप है, हमें पूछा इसके संगत छोटे चाप की लंबाई। सूत्र होगा L बराबर R थीटा। थीटा के अंदर मान हमेशा रेडियन में लिखते हैं, इसलिए मैंने 60 डिग्री को किस में चेंज कर दिया है, रेडियन में चेंज कर दिया है। अब यहाँ सूत्र में पाई बट्टे 3 हो जाएगा थीटा का मान। अब हल करेंगे इसको, पाई का मान होगा 22/7, पूरा उत्तर आएगा इसका 20.95 सेंटीमीटर। अब इसे आगे सवाल नंबर 6 में दे रखा है, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई चाप वाले अपने केंद्र पर, दो वृत्त हैं उनकी चाप की लंबाई समान दे रखी है, केंद्र पर 60 डिग्री व 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। θ1 और θ2 ये मान दे रखा है 60 डिग्री और 75 डिग्री दे रखा है। अब इन दोनों का मान हम किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। ये तो हो जाएगा π/3 रेडियन और ये हो जाएगा 5π/12 रेडियन, 5π/12। और वो हम उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हमने ज्ञात किया। सूत्र वो होता है वो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होगा। अब उसके बाद में हम इस डिग्री का मान भी रेडियन में ज्ञात कर सकते हैं। दोनों वृत्तों में चाप की लंबाई समान है, यानी ये पहला वृत्त है उसकी चाप की लंबाई है और ये दूसरा वृत्त है उनकी चाप की लंबाई है। सूत्र क्या होता है, L बराबर R थीटा। तो यहाँ लिख दो R थीटा, यहाँ भी लिख दो R और थीटा। अब दोनों में ये अलग अलग है, ध्यान करना। तो यहाँ R1 θ1, ये हो गया R2 और θ2। अब आप यहाँ क्या कर दो, जो मान दे रखो वो मान रख दो आप। R1 इंटू थीटा का मान है π/3 रेडियन, यहाँ R2 अपनी जगह रख दो, θ2 का मान है 5π/12। दोनों में पाई से पाई कट गया, तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर 3 में 3 का भाग। अब आगे हल भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, आगे हल कर लो। तो ये हो जाएगा आगे 5/12 अपनी जगह हो जाएगा और 3 आप यहाँ ऊपर लिख दो। उत्तर आ जाएगा R1/R2, इसका मान आ जाएगा 5/4। तो R1 और R2 का मान क्या हो गया, R1 अनुपात R2। तो यहाँ लिख दो आप R1 अनुपात R2, मान आ जाएगा 5/4। ये इसका आंसर है। अब इस प्रश्नावली का जो लास्ट प्रश्न है वो कर रहे हैं हम। 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक इस प्रश्नावली का 7वां और लास्ट प्रश्न 3.1 का। 75 सेमी लंबाई वाले दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करो। और चाप की लंबाई दे रखी है 10 से 3 प्रश्न दे रखे हैं 7वें में, 10 सेमी, 15 सेमी और 21 सेमी। हमें किसका मान निकालना है, रेडियन का मान, कोण का मान निकालना रेडियन में। तो 75 सेमी लंबाई वाले दोलायमान यानी उसकी त्रिज्या का मान क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है 75 सेंटीमीटर। अब इसका पहले में चाप की लंबाई का मान क्या दे रखा है, चाप की लंबाई का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है, L बराबर में R थीटा। L का मान 10, R का मान 75 और थीटा अपनी जगह। थीटा का मान क्या आ जाएगा 10/75 रेडियन में माप आएगा और इसका मान क्या आ जाएगा 2/15 और थीटा का मान हो गया 2/15 रेडियन। ठीक है, इसे आगे सवाल नंबर 1 और कर लेते हैं। कुल 3 प्रश्न है, 2 में करवा देता हूं, एक खुद कर सकते हो आप। दूसरा है 15 सेमी। यहाँ पर L का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो सूत्र वही काम में लेना, L बराबर R थीटा। L का मान 15 और R का मान आपको रखना है 75 इंटू थीटा अपनी जगह। 15/75 बराबर थीटा। थीटा का मान क्या आ जाएगा, दोनों में 5 से काट सकते हैं तो 3/15 यानी 15 से भी काट सकते हैं तो ये मान आ जाएगा 1/5 रेडियन।
इस प्रकार हमारी प्रश्नमाला 3.1 कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे के वीडियो में हम प्रश्नमाला 3.2 और 3.3 पढ़ेंगे और वो त्रिकोणमिति के सूत्र है उनका वीडियो आप एक बार जरूर देखें ताकि आपको 3.2 आसानी से समझ आ सकें और 3.3 भी आ सकें और आगे प्रश्नमाला 3.4 भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।